वबिही अस्तईनु वहुवल मौला व निअमल मुईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब। हज़रात गिरामी अज़ी क़द्र, आज हम खलीफ़ा दोम, खलीफ़ा राशिद, मुराद रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन व सामीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तसलसल के साथ इस गुफ्तगू को सुने कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम, उनकी अज़मत, उनकी शान, उनका मर्तबा, उनका मकाम क्या है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम चंद झलकियाँ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत और किरदार पर पेश करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम व नस्ब क्या है। उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रयाह बिन क़ुर्त, यह आपका एक सिलसिला नसब है जो अदी बिन काब बिन लोई तक जाता है। अमीरुल मोमिनीन हैं और दूसरे नंबर पर खिलाफत के अंदर आपका नाम आता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद पूरी जमात सहाबा में से किसी का मर्तबा और मकाम है तो वो उमर बिन ख़त्ताब हैं। आप छठी नबवी के अंदर नबुव्वत के छठे साल इस्लाम कबूल करते हैं। असलमा फ़िस्सानत सादिसा मिनन नबुव्वा, आपने 6 नबवी को इस्लाम कबूल किया, यानी नबुव्वत का ऐलान फरमाए हुए नबी अलैहिस्सलाम को छठा साल चल रहा था जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। वालहु सबउन व इशरून सनतन, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 27 साल थी। वक़ाल ज़हबी वक़ाल नववी बोले द उमर बादल फ़ील बेसलासा आशरत सनतन। इमाम ज़हबी ने और इमाम नववी ने इस बात की वजाहत और सराहत की है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आमुल फ़ील के 13 साल बाद में पैदा हुए। आमुल फ़ील के 13 साल बाद में पैदा हुए हैं और जब आपने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त उमर बिन ख़त्ताब की उम्र मुबारक 27 साल थी और नबी अलैहिस्सलाम को ऐलान नबुव्वत फरमाए हुए छठा साल चल रहा था। और आपसे पहले बाद रवायतों में आता है कि 39 लोग मुसलमान हो चुके थे, बाज़ में आता है कि 40 लोग पहले मुसलमान हो चुके थे। 41वें नंबर पर हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, या 39 पहले थे तो 40वें नंबर पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। वकान मिन अशराफ़ कुरैशिन, आप कुरैश के ख़ानदान के अशराफ में से और उनके सरदारों में से आपका शुमार होता था। बड़े बहादुर, बड़े दिलेर थे और आपने मक्का के अंदर इस्लाम कबूल किया। जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान होते हैं तो फिर तमाम मुसलमानों ने मिलकर एक जश्न मनाया। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं वफ़ारिहा बिहिल मुस्लिमून, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने पर मुसलमानों के दरमियान खुशी की लहर दौड़ गई और मुसलमानों ने खुशी और मसरत का और फ़र्रत का इजहार किया और मुसलमानों ने जश्न मनाया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पर। और उसकी वजह क्या थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुराद हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं और उमर बिन ख़त्ताब नबी अलैहिस्सलाम की मुराद भी हैं और हुजूर के मुरीद भी हैं। 2 हैसियतें हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की। हज़रत उमर हुजूर को चाहते हैं तो हज़रत उमर हुजूर के मुरीद हैं। और अगर ये देखा जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर हाथ उठाकर, दामन फैलाकर अपने रब से उमर बिन ख़त्ताब को मांगा है, तो फिर उमर बिन ख़त्ताब की हैसियत नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के लिए मुराद की हो जाती है। और हुजूर ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्नुल ख़त्ताब,
اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ مقام ہے کہ جب یہ مسلمان ہوتے ہیں تو قرآن کریم کی باقاعدہ آیت اترتی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی ذات کافی ہے آپ کو اور مومنین کی جماعت میں سے وہ لوگ کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، دوسری ترکیب کے اعتبار سے، کہ اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور اللہ مومنین کی اس جماعت کو بھی کافی ہے کہ جو آپ کی اتباع کرنے والی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ مقام ہے حضرت عمر کا۔ باقی انشاءاللہ العزیز بالترتیب ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سماعت بھی کریں گے اور چینل کو لائک بھی کریں گے اور اس پیغام خیر کو آگے تک پھیلائیں گے اور پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی سیرت، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔